हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो सरकारी नौकरी चाहिए, वो भारत के प्रतिष्ठित संस्थान में चाहिए। आओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी निकल के आ रही है आप लोगों की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है, जो कि फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। जो वैकेंसी जो आ रही है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से निकल के आ रही है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो आप लोग देखते रहिए। देखिए 16/10/2025 को ये वैकेंसी रिलीज हुई है। इसका लास्ट डेट 14 नवंबर है, मतलब इसी मंथ के 14 तारीख से पहले पहले आप लोगों को इसमें अप्लाई करना होगा। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए सबसे पहली जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट सी के पोस्ट पे, जिसका जो लेवल 10 की सैलरी देती है, इसमें बेसिक पे 56,100 से लेके 1,77,500, यानी कि आपका पर ईयर जो 3% का इंक्रीमेंट होता है वो आपको जोड़ जोड़ के लास्ट पेमेंट आपको 1,77,500 हो जाएगा, अगर आपको कोई भी प्रमोशन नहीं मिलती है तो। लेकिन यहाँ पे इसरो में प्रमोशन काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को प्रमोशन मिलेंगे, उस बात का टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हम लोग सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए मशीन डिजाइनिंग वालों के लिए वैकेंसी है, एक है अनरिजर्व वैकेंसी, जो कि श्रीहरिकोटा में होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको एम ई एम टेक मशीन डिजाइनिंग में। डिप्लोमा नहीं किया है ना? सॉरी, एम टेक नहीं किया ना? पता है मुझे, परेशान ना हो। अभी रुको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, जो कि 3 वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें एम ई एम टेक होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। रुको अभी सब्र करो, दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ट्रिपल ई में वैकेंसी आ रही है, जो कि आपकी पोस्टिंग होगी श्रीहरिकोटा में। और यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे पे आपके लिए बी बी टेक में बी बी टेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। बोला ना रुको। अरे इतना नहीं, अभी और है, अभी और रुको। यहाँ पे देखो दोस्तों, एटमॉस्फेरिक एंड एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी में वैकेंसी आई है, जो कि एक वैकेंसी है इसमें, जिसमें एमएससी होना चाहिए आपके पास एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी में। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री में वैकेंसी है एक। इसके लिए भी आपके पास एमएससी होना चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है 15th, जिसमें से 10 जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लिए है। वीएसएससी में 3 है। और केरल वलियामाला, वलियामाला मीन्स एलपीएससी, तो एलपीएससी में एक वैकेंसी है, वीएसएससी में 3, और एसडीएससी में 10 वैकेंसी है। इसमें आपके पास बी बीटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। और नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ये थी आप लोगों को बीटेक वालों के लिए वैकेंसी। अरे इतना ही नहीं, रुको अभी और है, सब दिखाता हूँ। मुझे पता है बीटेक नहीं किया हो ना, आप लोग के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा तो किया ही होगा। देखो, टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं। मैं केमिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, 3 नंबर पोस्ट है। और यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। सेम केमिकल इंजीनियरिंग में आइडेंटिफाइड है पीसीआर यूनिट रसायनी के लिए, जिसमें एक वैकेंसी है आपके पास, डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद देख लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कि आइडेंटिफाइड है पीसीआर रसायनी के लिए, उसमें एक वैकेंसी है, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमोबाइल में 5 वैकेंसी है, जिसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल ई के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें आपको डबल ई और ट्रिपल ई में होना चाहिए डिप्लोमा। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक वैकेंसी है, और वो भी आप लोगों को डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर वालों की हालत ऐसे ही ख़राब रहती है, इसरो में उन लोगों को ज़्यादा सीट नहीं आती ना, काम ही नहीं है दोस्तों। इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसी, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2 वैकेंसी, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। कितनी वैकेंसी लोगे दोस्तों, डिप्लोमा तो किया है ना?
अरे माना एमटेक नहीं किया है, माना बीटेक नहीं किया है, डिप्लोमा तो किया होगा। ये लो वैकेंसीज। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो कि आइडेंटिफाइड है पीसीआर असाइनिंग के लिए, उसमें भी एक वैकेंसी है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद देखो ये साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, जो टेक्निकल फील्ड से हैं उन लोगों के लिए, जो भी नॉन टेक्निकल फील्ड से होते हैं ना, उन लोगों को ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे दिया जाता है। साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट दोनों सेम ही है, दोनों को लेवल 7 है, दोनों का बेसिक पे सेम है। और यहाँ पे केमिस्ट्री की वैकेंसी दी है। आपके पास बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में। तो माना एमटेक नहीं किया है, बीटेक नहीं किया, डिप्लोमा किया है, बीएससी तो किया होगा। तो बीएससी डालो फॉर्म फिर। यहाँ पे फिर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी एक आ चुकी है, और वो है बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। उससे भी मन नहीं भरा, बन जाओ फोटोग्राफर। एक वैकेंसी है, बहुत ही टफ कंपटीशन है, हिम्मत तो निकालो। इसका देखो लाइब्रेरी असिस्टेंट ए की वैकेंसी है, जिसमें एक ही वैकेंसी है। और आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। छोड़ दो मास्टर डिग्री, बनोगे लाइब्रेरी असिस्टेंट, नहीं बनना यार ऐसे। यहाँ पे देखो फिर रेडियोग्राफर का वैकेंसी है एक, जिसके पास आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी कोर्स में। इसके बाद देख लो टेक्नीशियन बी की वैकेंसी। अरे माना तुमने, चलो मान लिया तुमने डिप्लोमा भी नहीं किया है, आईटीआई तो किया होगा। देखो तुम्हारे लिए भी वैकेंसी है टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे, जो कि लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसका बेसिक पे 21,700 से लेके 69,100 है। इन हैंड सैलरी जो है इनिशियली 50,000 के आसपास तो मिल ही जाएगी। तो इसमें भी देखो केमिकल के लिए 6 वैकेंसीज है। आज आपके पास 10th+ ITI होना चाहिए। तो किस में होना चाहिए, केमिकल में होना चाहिए, नहीं तो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल में होना चाहिए, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल में होना चाहिए, नहीं तो मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट में होना चाहिए, नहीं तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में होना चाहिए। केमिकल के लिए कुछ पोस्ट आइडेंटिफाइड है, पीसीआर यूनिट रसायनिक के लिए भी इसमें 7 पोस्ट है, उसके लिए भी आप लोगों के पास सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रीशियन के लिए, जो भी लोग आईटीआई किए होंगे इलेक्ट्रीशियन में, उन वो लोग 6 पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी पीसीआर यूनिट रसायनी में वैकेंसी है। ये जो यूनिट रसायनी है ना, इन लोगों को स्पेशल टास्क करने के लिए ऐसे कुछ यूनिट बनाए जाते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ही अंदर आते हैं, लेकिन उनके ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं इन लोगों को। तो इसके लिए भी आप लोगों के पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। देखो फिटर के लिए भी वैकेंसी है 19 पोस्ट पे। तो आप लोगों के पास आप लोगों के पास 10th और आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद फिटर के लिए जो पीसीआर में है आइडेंटिफाइड सीट वो है। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 4 सीट है, जिसमें पास आपके पास आईटीआई होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट में। उसके बाद आरएसी की भी वैकेंसी है। आरएसी की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास होना चाहिए 10th और आईटीआई आरएसी में। उसके बाद देखो पंप ऑपरेटर, फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफर। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 सीट है, आपके पास 10th+ ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। उसके बाद देखो बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 10th+ बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए आईटीआई। आईटीआई नहीं, यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड में नैक होना चाहिए। नैक क्या दोस्तों, मैंने पहली बार नाम सुना है, आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए। डीजल मैकेनिक में एक वैकेंसी है। आपके पास आईटीआई होना चाहिए डीजल मैकेनिक में। इस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी एक वैकेंसीज है। तो यह इतना से भी मन नहीं भरा तो देखो ड्राफ्टमैन लेवल बी की भी वैकेंसी है, जो लेवल 3 की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है, और लेवल 3 की सैलरी मिलेगी 21,700 से 69,000। सेम टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियंस के जैसे। इसमें सिविल की एक वैकेंसी है, 10th+ ड्राफ्टमैन में होना चाहिए आईटीआई। इस सब से भी मन नहीं भरा तो रसोइया बन जाओ। क्योंकि अगर तुमने एमटेक नहीं करा है, तुमने बीटेक नहीं करा है, तुमने डिप्लोमा नहीं करा है, तुमने आईटीआई नहीं करा है, तुमने बीएससी नहीं किया है, तब तो कुक भी ही बन जाओ तुम। वो भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 10th क्वालिफिकेशन है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है कुक इन वेल एस्टेब्लिशमेंट होटल। मतलब कोई भी अगर अच्छा एस्टेब्लिश्ड होटल है तो उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, तभी तुम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखो रसोइया भी नहीं बन सकते तुम। रसोइया बनने से ज़्यादा आसान तो टेक्नीशियन बनना है दोस्तों। देखो फायरमैन की भी वैकेंसी है। फायरमैन की 6 वैकेंसी, जिसमें आपके पास 10th होना चाहिए, और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा।
तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया है उस वो क्राइटेरिया के अंडर आप लोग फॉल करने चाहिए। लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसीज है। गाड़ी चलाओगे, अब गाड़ी चलाओगे तो लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, और 10th होना चाहिए। उसके बाद देखो, ये सब से भी मन नहीं भरा तो जाओ नर्स बनो। अब तुम लोग नाक कटा के ही मानोगे, एक वैकेंसी है, वो भी यूआर में। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग कोर्स में, जाओ नर्स बनो यारो। उसके बाद देखो, वैकेंसीज ऑफ एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एड्रीन। ये इसरो की एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि एक कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे कि पीआरएल है, जिसके जो पीआरएल की रिसेंटली वैकेंसी आई है, जिसका वीडियो मैंने बना दिया है, वो लोग आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो वो भी पीआरएल भी ऑटोनोमस बॉडी है। वैसे ही एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है, वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें जो भी अलाउंसेस पर्क्स और सैलरी होती है वो इसरो के जैसी ही मिलती है। तो यहाँ पे देखो, ड्राफ्टमैन बी की पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है, सिविल की, जिसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है टेक्नीशियन के लिए, जिसके पास आपके पास आईटीआई होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके बाद बस इतना ही। अगर इतना से भी मन नहीं भरा दोस्तों, तो आप लोग जाओ और अभी इसरो सैक की में, सैक मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में भी टेक्नीशियन बी की ढेर सारी वैकेंसी आई है, जो कि मैंने एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर दिया है, वो मेरे चैनल पे है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में सारे सिलेक्शन प्रोसीजर और एज रिलैक्सेशन सभी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पीडीएफ आप लोगों को दे दूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका अप्लाई लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसरो पे कैसे सिलेक्शन ले, इसका डिटेल वीडियो लाए, तो कमेंट करो, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा इस पे। तो देखा दोस्तों, ये थी आप लोगों की वैकेंसी, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर में से निकल के आ रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे मेरे माइंड में है कि मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि इसरो में आप लोग सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं, और इसरो में स्किल टेस्ट कैसे होता है, इसरो में जो साइंटिस्ट सी के पोस्ट पे इंटरव्यू होती है वो कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू पैनल में कौन कौन रहते हैं, मैं वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखते हैं, और अगर आप लोगों के माइंड में भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए तब तक, बाय बाय।